आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की, जो हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने का एक प्राचीन विज्ञान है। लेकिन आज का फोकस है वास्तु के उगम पर, ईशान कोण पर और वहां के विराजमान देवी देवताओं पर। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों ईशान में टॉयलेट हमें नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको थोड़ी गहरी सच्चाई भी यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां जीवन में बहुत ही भारी पड़ सकती है। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरे 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो, उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। और थोड़ा ध्यान दूंगा जो ज्योतिष के अनुसार होगा, जहां ईशान कोण में गुरु ग्रह की शक्ति है, साथ ही 7 देवता शक्तियां जो जीवन को प्रभावित करती है। हम लॉजिकली समझेंगे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को। तो आराम से बैठिए और सुनिए। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपका सपनों का घर, जहां सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अचानक रात को अजीब सपने आते हैं, परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं, पैसों को लेकर तंगी होती है और स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि घर के ईशान कोण में टॉयलेट है। हाँ, यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि यह सच हो सकता है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन के ऊपर 25% अप्लाई होता है। अब डरिए मत, आज हम इसे डिटेल में समझेंगे और बचाव भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं वास्तु के उगम पर। क्या आखिरकार ये वास्तुशास्त्र कहाँ से निकला है? जो वास्तुशास्त्र है, ये कोई नई चीज नहीं है या फिर किसी का इनोवेशन नहीं है। दोस्तों, हजारों साल पुराना हमारा वास्तुशास्त्र है, लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना। इसका उगम वेदों से हुआ है, खासकर अथर्ववेद के एक छोटे सा भाग स्थापत्य वेद से। स्थापत्य वेद घर, मंदिर और शहर कैसे बनाए इसका विज्ञान है। महाभारत काल में भी इसका पालन होता था। वास्तु का मतलब है वास, जहाँ रहने की जगह, वसंत प्राणी यत्र, वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इंसान और देवता साथ रहते हैं। यह जो विज्ञान है, भारत से निकला है, लेकिन अब पूरी दुनिया में फैल गया है। इसका लॉजिक क्या है? अगर हम लॉजिक देखें तो वास्तु प्रकृति और ऊर्जा को संतुलित करता है, दोनों के साथ एक सामंजस्य बनाता है। जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, सबको। जैसे बॉलीवुड की एक मूवी है स्वदेश, उसमें शाहरुख खान गाते हैं, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। जहाँ घर और देश की मिट्टी महकते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र अपनी जड़ों से जोड़ता है। अब आते हैं ईशान कोण पर। ईशान कोण घर का पूर्व और उत्तर का कोना, ये सबसे शुभ माना जाता है। ये सबसे शुभ दिशा है, जहाँ नई शुरुआत, शुद्धता और विकास की ऊर्जा बहती है। देवताओं का वास है, खासकर भगवान शिव का। वास्तु में यह देवस्थान माना गया है, जहाँ भगवान आपके घर में आते हैं।
ईशान कोण में जो देवी देवता है, लगभग 7 देवी देवता यहाँ पे आते हैं। देवताओं की शक्ति या फिर प्रकृति की शक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। जो ईशान कोण है उसका स्वामी है ईश या फिर भगवान शिव, जहां पर सूर्य और इंद्र इन दोनों देवताओं को भी ऊर्जा बहती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे शिव का स्थान है। अब देवता शक्ति की बात करें तो वास्तु में टोटल 45 देवता आते हैं, जिन्हें ऊर्जा फील्ड या फिर एनर्जी फील्ड भी हम कहते हैं। ईशान कोण मुख्य रूप से श्रवण शक्तियों से जुड़ा है, जैसे कि दिति, अदिति, शिखी, पर्जन्य, जयंत, आप और आपवत्स्य। ये 7 देवी देवता है जो ईशान में आते हैं, और अन्य देवी देवताओं की एक सकारात्मक वाइब्स भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अगर दोष है तो कार्य का जो परिणाम है वह नहीं मिल पाता है। इसके वजह से दुख और असंतुष्टता जीवन में आती है। अगर यहाँ पे दोष है तो घर वालों के अंदर धीरे धीरे आलस्य आता है, समृद्धि को वह प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति है उसका मन एकाग्र नहीं रहता है, जो चित्त है वो अशांत रहता है, जिससे कार्य में सफलता नहीं मिलती। ये शक्तियां जीवन के 7 पहलुओं को भी प्रभावित करती है: स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, रिश्ते, करियर, अध्यात्म और शांति। अगर यह संतुलित है तो जीवन में सब कुछ सुस्त चलता है। जैसे एक सॉन्ग है, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। जहाँ प्यार और खुशी दोनों साथ होते हैं, वह घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहता है। अगर हम ज्योतिष देखें तो इस डायरेक्शन में प्लैनेटिक पोजीशन जो है वह गुरु ग्रह की है, जुपिटर से जुड़ा है। जो गुरु है वो बुद्धि, सुख, समृद्धि और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। अगर ईशान कोण साफ सुथरा हो, शुभ हो, तो गुरु की कृपा से धन आता है, समृद्धि बढ़ती है और जीवन में धीरे धीरे आदमी विस्तार कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोष है तो गुरु कमजोर होता है, शिक्षा में रुकावट, पैसों में कमी और फैमिली की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ती जाती है। अगर हम लॉजिक देखें तो ज्योतिष और वास्तु दोनों ऊर्जा पर आधारित शास्त्र है। जो गुरु ग्रह है वो ईशान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह दिशा सूरज की सुबह की किरणें लेती है, जो विकास का एक बहुत ही बड़ा माध्यम होता है। अब देखते हैं कि ईशान में हमें टॉयलेट क्यों नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अभी थोड़ी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करें तो वास्तु कहता है कि ईशान कोण में टॉयलेट बनाना सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दोष है, क्योंकि यह जगह शुद्ध है, देवताओं की है। अगर हम टॉयलेट देखें तो टॉयलेट गंदगी और नेगेटिव एनर्जी लाता है, जो देवताओं को अपमानित करता है। अगर हम इसका प्रभाव देखें तो मानसिक तनाव, परिवार में झगड़े, वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे क्रॉनिक बीमारियां खासकर बेटों या फिर घर के मुखिया को झेलनी पड़ती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक परिवार ने ईशान कोण में टॉयलेट बनाया, लेकिन उसके 2 साल के अंदर ही उनका बिजनेस बंद हो गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे। ये बहुत ही डरावना है, लेकिन अगर हमें सही ध्यान है तो हम जब भी वास्तु बनाए तो उसे परफेक्ट दिशा यानी कि पश्चिम उत्तर वायव्य और साउथ साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम में हम इसे बना सकते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या है? अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो ईशान कोण की सुबह की धूप जो है वो घर के अंदर आती है और वह शुद्ध होनी चाहिए। अगर हम इस ऊर्जा का रूट देखें तो ईशान से नैऋत्य तक होता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है, गंदा पानी बहता है तो घर में बर्बादी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ घर के अंदर बीमारियां बढ़ती है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो स्वास्थ्य को डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर यह जगह साफ सुथरी है तो ईशान से समृद्धि बढ़ेगी, नेगेटिव एनर्जी से संघर्ष करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यह कोण वास्तु में हेड है। जैसे वास्तु पुरुष का सिर, इसे साफ रखे, यहाँ पे पूजा रूम बनाए तो जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती जाती है। अगर आपका ईशान कोण साफ सुथरा है तो जीवन में अच्छे टीचर मिलते हैं, सफलता मिलती है, जीवन में कम से कम कष्ट झेलने होते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ पर आपको सी सॉल्ट रखना चाहिए। यहाँ पे आप प्लांट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वास्तु का ज्ञान। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टारगेट है, हम इस मंथ में नए 1000 सब्सक्राइबर जोड़ना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।